हाय एवरीवन, माय नेम इज आशीष। अगर 2023 में आप लॉ करना चाह रहे हो तो दिस अपकमिंग प्लेलिस्ट और सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मैं लॉ के बहुत सारे वीडियोस पहले बना चुका हूँ, बहुत लोगों ने देखे हैं। सो फॉर 2023 आई एम क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक प्लेलिस्ट व्हिच विल आंसर ऑलमोस्ट ऑल योर क्वेश्चंस ऑन व्हाई यू शुड डू लॉ, व्हाई यू शुड नॉट डू लॉ। इसके अलावा कोर्सेज, कॉलेज और जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं, दैट ऑल विल बी कवरिंग इन दिस सीरीज। तो इसका ये पहला वीडियो है जिसमें we'll cover the basics, that means एक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में समझेंगे और थोड़ा सा करियर्स के बारे में समझेंगे लॉ के। राइट। सो फर्स्ट थिंग इज कि मैंने तीन चीजें आपको बताई। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस: इंट्रोडक्शन, बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिक करियर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। फर्स्ट थिंग आती है, देखो, व्हाई यू शुड डू लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, देखो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जो मैंने अभी तक जितने केसेस को देखा है कि लोग लॉ क्यों करते हैं या बच्चे लॉ क्यों करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। पहली चीज आती है कि दैट समवन फ्रॉम योर फैमिली इज फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। राइट। तो आपके पापा हैं, आपके चाचा हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जो ऑलरेडी लॉ में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जज हैं, या कुछ भी ऐसा है जो आपके पास एक बैकग्राउंड है, एंड दैट गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ करियर। राइट। आपके हो सकता है फादर लॉयर हैं, तो दैट गिव्स यू बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ठीक है, मुझे यही करियर में जाना है। दैट इज वन। सेकेंड इज, you know somebody who is from law and you are inspired from them, right? So that is also one of the possibility, or inspiration mostly successful cases से आती है, that you have seen somebody who is in law and very successful and that makes you go do that. तीसरा आता है coming from inspiration, right? कि you have seen lawyers in real life or you have seen lawyers in movies or in virtual life, but they inspire you and that is why you want to do. उसके अलावा एक और सिचुएशन आती है जहां पे यू वांट टू हेल्प द सोसाइटी, बिकॉज लॉ इज वन ऑफ द मीडियम्स, राइट, फ्रॉम विच यू कैन हेल्प द सोसाइटी। ठीक है। सो दैट इज द रीजन। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप लॉ करना चाहते हो। एंड वंस यू डिसाइड कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, तो उसमें अगली चीज आती है कि व्हाट इज द करियर स्कोप एंड एवरीथिंग। तो देखो, वी आर अ ग्रोइंग कंट्री। हमारे देश में कोई भी करियर आप ले लो, एवरीथिंग इज ग्रोइंग, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एवरीथिंग इज ग्रोइंग। हर चीज के साथ साथ लॉ एज अ फील्ड, एज अ करियर भी ग्रो कर रहा है और बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। राइट। This is a good career choice for you, that I can tell you. But at the same time, you need to understand that law needs lot of knowledge, lot of reading, lot of devotion, and lot of work. So if you are ready to put in that hard work, then it is a very rewarding career. पहले 10 साल आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बाकी की लाइफ जो है ये आपको रिवॉर्ड करेगा। तो दिस इज व्हाट अ करियर इज। ठीक है। अब करियर ऑप्शंस की अगर बात करें तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं लॉ में। अच्छी बात है कि आज की डेट में सिर्फ कोर्स तक ही चीजें लिमिटेड नहीं है, उसके अलावा कॉर्पोरेट में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कोर्सेज की। ठीक है। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे लॉ करना है, तो व्हाट आर दी कोर्सेज फॉर यू। तो देखो, लॉ जो है वो यूजी, पीजी और पीएचडी तीन लेवल पे आप कर सकते हो। ठीक है। द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट इज यूजी। ठीक है। अब लॉ का यूजी थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम ऑल अदर यूजीज अंडर ग्रेजुएट्स इन इंडिया। होता क्या है, हमारे यहाँ पे जनरल जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है वो होती है 3 इयर्स की। राइट। जहां पे यू डू अ बीए, बीकॉम, एनीथिंग दैट इज ऑफ 3 इयर्स। फिर आता है इंजीनियरिंग विच इज ऑफ 4 इयर्स। बट लॉ इज अ डिग्री दैट इज बोथ 5 इयर्स एंड 6 इयर्स। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है 12th के बाद बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी या बीएससी एलएलबी। राइट। जितने बड़े नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अलावा बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं, ये आपको 5 ईयर डिग्री ऑफर करते हैं। आप क्लैट एक एग्जाम होता है, एग्जाम के ऊपर हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लैट एक एग्जाम होता है, क्लैट के बाद एलसैट एक एग्जाम होता है, ऐसे करके कुछ मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। आप इनको लिखते हो, बेस्ड ऑन योर रैंकिंग यू गेट अ कॉलेज, है ना। सो दिस गिव्स यू अ 5 इयर्स कोर्स। ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज होती है एलएलबी, बट एलएलबी इज अ यूजी डिग्री। एलएलबी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद यू कैन डू एलएलबी। ठीक है। तो जो बीए एलएलबी डिजाइन किया गया है कोर्स 5 इयर्स, उसको एक्चुअली कंपाइल कर दिया गया है फ्रॉम 6 इयर्स टू 5 इयर्स। जनरली आप क्या करते हो, जैसे पहले जब बीए एलएलबी नहीं होता था, तो क्या होता था, पहले किसी ने अंडर ग्रेजुएट किया, बीए किया 3 साल का, और फिर 3 साल का एलएलबी किया, तो टोटल 6 इयर्स लगते थे अंडर ग्रेजुएट लॉ कंप्लीट करने में।
नाउ यू हैव 5 years BA LLB which is compiled, ठीक है। तो उसका ही फिर हमने एक वर्जन क्रिएट कर दिया BBA LLB, फिर उसका एक वर्जन क्रिएट कर दिया BSc LLB, ऐसे करके स्ट्रीम स्पेसिफिक भी हो गया। BA LLB सबसे पॉपुलर है। उसके अलावा आपको मैनेजमेंट, आपका बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट आपको इंटरेस्ट करता है, देन यू हैव BBA LLB। साइंस आपको इंटरेस्ट करता है, फॉरेंसिक बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपके पास है BSc LLB, राइट। सो ये सारे आपके कोर्स के ऑप्शन हैं। फिर आप पीजी लेवल पे LLM होता है और उसके बाद लॉ में आप PhD कर सकते हो। तो दिस इज द पाथ। सो LLB शुड बी द एंट्री पॉइंट। अगर आप यूजी कर चुके हो, कर रहे हो, एंड देन यू वांट टू परस्यू लॉ, और अगर आप 12th में हो, विच इज अ वेरी जनरल ऑप्शन दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट प्रेफर, और जो हमारी यहाँ पे ऑडियंस होगी मोस्टली इसी में होगी, that you are in class 12th and then you will go write a law exam, or on the basis of your ranking you will prefer either a national law university या फिर मल्टीपल अदर लॉ कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो ये आपका हो गया बेसिक कोर्स की अंडरस्टैंडिंग। कोर्सेज के लिए हम अलग से इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जिसमें काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी, बट दिस गिव्स यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्कोप एंड करियर्स की, ठीक है। तो अब आपके पास करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टुडे लॉ इज नॉट लिमिटेड टू कोर्ट्स ओनली, ठीक है। पहले लॉ का मतलब होता था कोर्ट्स, जहां पे आप जज बन सकते हो, जहां पे आप वकील बन सकते हो, या फिर उसके अराउंड बहुत सारी जॉब्स रिवॉल्व करती हैं। बट टुडे यू हैव कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट में आपके पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। You can opt for criminal law, you can opt for civil law, you can opt for cyber law, you can opt for patent law. Corporate is one option, right? तो ऐसे करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं टू ऑफर, और ये तो कुछ स्पेशलाइजेशन कुछ भी नहीं है। Law is basically related to every field that exists. Suppose if you are passionate about environment, you have environment law, right? You are passionate about water, maritime laws, right? Food से related laws होते हैं। So लॉ तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में है। आपको अपना एक फील्ड, अपना एक इंटरेस्ट एरिया समझना है और उसमें आपको काम करना है, या फिर सिविल एंड क्रिमिनल तो दो सबसे पॉपुलर हैं जहां पे यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिसिंग और यू कैन ज्वाइन अ लॉयर, राइट। सो दिस इज हाउ योर बेसिक लॉ का अंडरस्टैंडिंग इज। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया, कोर्स के बारे में बताया, करियर क्या है। अब एक और चीज आएगी, स्कोप क्या है, ठीक है। क्योंकि हर करियर में एट द एंड ऑफ द डे ये आता है कि हमारा स्कोप क्या है। देखो लॉ में अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो होता क्या है, लॉ इज अ 5 years डिग्री। तो 5 साल एक लंबा टाइम होता है। यू शुड बी रेडी टू स्पेंड दैट, राइट। क्योंकि जनरली आपका जो यूजी होगा, बीबीए करने जाओगे 3 साल में आपका अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया। जो आपका बीबीए वाला क्लासमेट होगा वो एमबीए कर चुका होगा जब आप 5 साल का लॉ कंप्लीट करोगे। तो दैट इज वन। सेकेंड इज इन स्टार्टिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। आपको अपना बेस्ट पुट करना है फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years आफ्टर ग्रेजुएटिंग, ठीक है। यू नीड टू पिक योर स्पेशलाइजेशन, वर्क हार्ड इन दैट टू बिकम सक्सेसफुल। सेकेंडरी आप अपना पीजी पीएचडी का प्लान कर सकते हो। जनरली पीजी इज समथिंग पीपल प्लान। आप पीजी अब्रॉड देख सकते हो, राइट। दैट विल ओपन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ यू put hard work, you know how rewarding the law career is. I don't need to tell you that, right? But at the end of the day it's all about being at right place, doing your best and then expecting the results. स्कोप हर करियर में है। लॉ में स्कोप के साथ साथ पैसे के साथ साथ रेपुटेशन भी बहुत है। सो दैट इज अ एडिशनल पॉइंट फॉर लॉ। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो, बिगिनर्स वीडियो टू अंडरस्टैंड लॉ का बैकग्राउंड। आगे की वीडियोस में आपको स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, एग्जाम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक एग्जाम की डिस्कशन करते जाएंगे, एंड देन आई विल बी ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो जस्ट ड्रॉप मी इन कमेंट एंड देन आई लुक टू इट and try to reply back. Thank you so much for watching this video. I'll meet you in next video.